आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे अजमेरा रियल्टी स्टॉक के ऊपर। और ये स्टॉक को दोस्तों अजमेरा रियल्टी एंड इंफ्रा इंडिया लिमिटेड भी कहते हैं। और दोस्तों ये एक तरह का फॉलोअप वीडियो भी है। आज से ठीक 1 महीने पहले हमने हमारी चैनल पर ये स्टॉक के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस वीडियो डाली थी, जहाँ पर ये स्टॉक को एक नेगेटिव स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन होते हुए टॉप से आइडेंटिफाई किया था। और वो टाइम पे दोस्तों हमने रेड अलर्ट एनालिसिस का व्यू दिया था और आप लोगों को बताया था कि ये स्टॉक को बाइंग अवॉइड करना और डीप डाउनसाइड करेक्शन देगा। और जैसे हमारे अनगिनत स्टॉक के टारगेट हिट होते हैं बाई साइड पे, सेल साइड पे, सिमिलरली दोस्तों सेल साइड का भी इसका हमारा टारगेट हिट हुआ। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये जो इसके अंदर फर्स्ट हमने पैटर्न ब्रेकडाउन आइडेंटिफाई करी थी वो थी पैरेलल चैनल। और उसके बाद दोस्तों एक और फर्दर फॉलोअप पैटर्न ब्रेकडाउन हुई थी, वो थी दोस्तों हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो यहाँ पर दोस्तों 2 नेगेटिव पैटर्न कंटिन्यू बैक टू बैक ब्रेकडाउन हुए थे और दोनों के टारगेट सक्सेसफुली डाउन साइड में हिट हुए। सेल साइड के 2 बड़े टारगेट डाउन साइड पे बैक टू बैक हिट हुए, यानी एक डबल धमाका डाउन साइड में ट्रिगर हुआ। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये जो सेकंड पैटर्न थी हेड एंड शोल्डर पैटर्न, उसका जो टारगेट था एग्जैक्टली दोस्तों टारगेट के पास से ही परफेक्टली वहाँ से रिवर्सल दिया। एक्यूरेसी देखो दोस्तों लेवल की, इतना डिटेल स्पेसिफिक एनालिसिस का दोस्तों जो खास चीज़ होती है वो है लेवल, जहाँ से स्टॉक रिवर्सल देता है या फिर इसको ब्रेक करके और सेलिंग आती है। और यही लेवल पे दोस्तों परफेक्ट एंट्री और एग्जिट होती है। तो दोस्तों अगर आप देखो तो हमारे जो टारगेट थे वहाँ से ही दोस्तों वहाँ पर टारगेट की तरफ 2 ही चीज़ हो सकती थी, उसको ब्रेक डाउन कर फर्दर नेक्स्ट सेलिंग स्टार्ट हो सकती थी या फिर वहाँ से सपोर्ट लेकर स्टॉक रिवर्सल दे सकता था। तो यहाँ पर अगर देखो तो हमारा जो टारगेट हिट हुआ वहाँ से ही दोस्तों स्टॉक ने एक सपोर्ट देकर एक रिवर्सल दिया है, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से और भी अपसाइड में 10 से 12% का मूव दे सकता है। लेकिन दोस्तों उसमें भी कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसर्न कर लेना। और हाँ दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये जो बड़ा मूव हमने डाउन साइड में कैप्चर किया, दोस्तों ये मूव आने से पहले वेल इन एडवांस आप लोगों को अलर्ट किया था कि बाइंग अवॉइड करना। और दोस्तों इतनी डिटेल स्पेसिफिक एनालिसिस वेल इन एडवांस में कोई नहीं देता है दोस्तों, और हमने वो एनालिसिस बनाकर चैनल पे पोस्ट भी कर दिया था। और अगर किसी को यकीन ना हो और वो प्रीवियस एनालिसिस देखना हो तो दोस्तों वो दोनों वीडियो के लिंक, जो 2 बड़े टारगेट डाउन साइड में हमारे हिट हुए, वो बैक डेटेड वाले वीडियो के लिंक यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़े, जाकर तुम ज़रूर देख सकते हो। और चलते हैं सीधा चार्ट के तरफ। दोस्तों अगर आप देखो तो सबसे पहले ये पैरेलल चैनल थी जो यहाँ से हमने आइडेंटिफाई करी थी ब्रेकडाउन होते हुए। और ये उसका जैसे ही दोस्तों ये पैरेलल चैनल डाउन साइड में, जैसे ही दोस्तों आप लोग देख सकते हो, जैसे ये पैरेलल चैनल फर्स्ट ये डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई, उसके बाद दोस्तों 2 बड़े टारगेट्स ये वाले एरिया के थे और वो टारगेट भी दोस्तों, और ये उसका स्टॉप लॉस था। ये जो पैरेलल चैनल का स्टॉप लॉस ये मिड लाइन थी। और दोस्तों उसके बाद एक फॉलोअप पैटर्न ब्रेकडाउन हुई थी, वो थी दोस्तों हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो आप यहाँ पर देख सकते हो वाइट में। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमने, ये था सेकंड धमाका दोस्तों। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये पैरेलल चैनल दोस्तों हमारा फर्स्ट धमाका था, और उसके बाद ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न आप देख रहे हो ये हमारा सेकंड धमाका था डाउन साइड में, ये टारगेट तक और पैरेलल चैनल के ये टारगेट थे। और अल्टीमेटली दोस्तों आप लोग देख सकते हो एग्जैक्टली टारगेट के पास से ही बाउंस दिया है, रिवर्सल दिया है। और दोस्तों यहाँ पर हमें पॉजिटिव स्ट्रक्चर बनता है, जिसके ऊपर आज हम की फोकस करेंगे। तो फिलहाल ये नेगेटिव स्ट्रक्चर हम रिमूव कर देते हैं और फोकस करेंगे नए पैटर्न के ऊपर जो बाई साइड की तरफ बने हैं। और दोस्तों इसमें भी देखो तो यही वो टॉप था जहां पर स्टॉक ने एक ज़बरदस्त डाउन साइड करेक्शन ट्रिगर किया एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू। और दोस्तों यहाँ पर भी बैक टू बैक लोअर लोज हिट होते गए। फर्स्ट लोअर लोज यहाँ ट्रिगर हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर और लास्ट लोअर लोज यहाँ पर। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने सेवरल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउट सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर भी दोस्तों हमें 2 पॉजिटिव सिग्नल मिले एज़ यूजुअल। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, सेकेंडली इसके जो लोअर लोज थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हो गए, जो हमें कन्फर्म करता है कि स्टॉक के अंदर टेम्प्रेरी बॉटम लग गई है। अगर इसके लोअर लोज थ्रेट हुए फिर से तो यहाँ पर डाउन साइड करेक्शन इनिशिएट हो सकता है।
और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन का। तो फ्रेंड्स अगर आप MACD डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लास्ट स्विंग थे वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए हैं, वही MACD के ऑसिलेशन अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें फर्स्ट ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें क्लियरली ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होता हुआ आइडेंटिफाई होता है। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर दो नेकलाइन थी, दोनों नेकलाइन को सक्सेसफुली स्टॉक ने ब्रेक करके क्लोजिंग दी है। और अपसाइड में दोस्तों इसके जो टारगेट निकल कर आते हैं वो तकरीबन 1075 के आसपास के टारगेट आते हैं दोस्तों। और ये टारगेट हिट होने से बीच में एक रेजिस्टेंस भी है जो ये स्टॉक फेस करेगा, जिसको हम ब्लू में कर देंगे। और दोस्तों याद रखना, जैसे ये स्टॉक 1100 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो इसके अंदर हायर टाइम फ्रेम की एक और पैटर्न ब्रेकआउट हो सकती है, जिसके बाद ये स्टॉक के टारगेट और भी अपसाइड में रिवाइज हो सकते हैं। और फाइनली फ्रेंड्स नेकलाइन के पास का ये एरिया फिलहाल अभी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनकर ट्रिगर हुआ है, बिकॉज मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स हमें यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा, लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, पॉजिटिव डाइवर्शन मिला प्राइस एक्शन और MACD के थ्रू। और यहाँ पर ही दोस्तों हमें ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न भी ब्रेकआउट होते हुए मिला। तो ये सारे मल्टीपल पॉजिटिव ब्रेकआउट्स के कारण नेकलाइन का ये एरिया जो अभी तक एक रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर ट्रिगर हुआ है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से ट्रिगर ना हो। और अगर ट्रिगर हो जाता है तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।